हेलो गाइस, आप जो गए के साथ मैं हूं कौशिक। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने से चाइना जानबूझ के इंडिया के साथ एक सीमा विवाद खड़ा कर रहा है। चाइना काफ़ी टाइम से लद्दाख के साइड जो एलएसी है उसको क्रॉस करके इंडिया के इलाके में घुसपैठ कर रहा है और उसको अपना बता रहा है। दोस्तों, चाइना का एक बहुत ही ख़राब स्ट्रेटेजी है। चाइना अपने पड़ोसी देश के इलाके में 3 कदम घुसते हैं और उसके बाद 2 कदम पीछे हट जाता है। इससे क्या होता है, वो 1 कदम इलाका चाइना का हो जाता है। मान लीजिए चाइना किसी पड़ोसी देश के इलाके में 30 किलोमीटर तक अंदर चला गया, फिर जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठता है तब वो क्या करता है, वो 20 किलोमीटर तक पीछे आ जाता है। इससे क्या होता है, वो जो 10 किलोमीटर इलाका रह गया वो चाइना का हो जाता है, यानी कि चाइना वो अपने नाम कर लेता है। और इसी तरीके से एक बार चाइना ने इंडिया के लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने नाम कर लिया था। लेकिन आज का हमारा इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि आज चाइना को पूरी तरीके से एलएसी से पीछे हटके अपने पहले वाले पोजीशन में जाना होगा। इंडिया अब 1 इंच ज़मीन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इसी टक्कर के चलते हुए कुछ दिन पहले गलवान घाटी में इंडियन आर्मी ने चाइना के पीएलए के लगभग 50 से लेकर 60 जवानों को मार गिराया था। और इंडिया के इसी मूड को देख के चाइना बहुत ही नाराज़ है और इसी वजह से एलएसी में एक तनाव जैसा एक माहौल क्रिएट हो गया है, यानी कि किसी भी टाइम जंग छिड़ सकता है। और इस समय बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर चल रहा होगा कि अगर जंग होता है तो कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या फिर चाइना जीतेगा। कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये तो आसान है, चाइना आसानी से जीत जाएगा इंडिया के खिलाफ। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इंडिया जीतेगा। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसी बारे में एक डिटेल एनालिसिस दिखाऊंगा कि अगर युद्ध होता है यानी कि जंग छिड़ता है तो कौन सा देश जीत सकता है, किसका जीतने का चांस सबसे ज़्यादा है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये वीडियो पूरी तरीके से ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में दोनों देश के मिलिट्री पावर के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि दोनों देश के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि जंग में मिलिट्री पावर ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मिलिट्री पावर के बेसिस पे ही जंग लड़ी जाती है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ वॉरफेयर इक्विपमेंट्स के बारे में ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देश के सेनाओं में से कौन सा सेना ज़्यादा स्किलफुल एंड पावरफुल है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलिट्री पावर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों देश के मिलिट्री बजट के बारे में, यानी कि कौन सा देश कितना पैसा खर्च करने वाला है इस साल अपने डिफेंस सेक्टर में। इंडिया इस साल लगभग 57 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करने वाला है अपने डिफेंस सेक्टर में, जो इंडिया के कुल जीडीपी का 2.5% है। और उसी तरफ हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस साल लगभग 228 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है अपने डिफेंस सेक्टर में, जो चाइना के कुल जीडीपी का 1.9% है। अब हम बात करेंगे दोनों देश के मैन पावर के बारे में, यानी कि किसके पास कितना ज़्यादा सैनिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के। इंडिया में अब एक्टिव पर्सनल्स की संख्या है लगभग 21,40,000 और उसी तरफ रिजर्व पर्सनल्स है लगभग 11,55,000। और उसी तरफ हम अगर चाइना की बात करें तो चाइना में टोटल एक्टिव पर्सनल्स है 23 लाख, रिजर्व पर्सनल्स है 14 लाख। एलएसी पर अगर इंडिया और चाइना का जंग छिड़ता है तो इस पे लैंड फोर्स यानी कि स्थल सेना की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के लैंड फोर्स के बारे में। इंडिया में टोटल टैंक्स है 4,426, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है 5,681, टोटल आर्टिलरी है 5,067, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 290, रॉकेट आर्टिलरी है 292। उसी तरफ हम अगर चाइना के लैंड फोर्स की बात करें तो चाइना के पास कुल टैंक्स की संख्या है 7,760, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है 6,000, टोटल आर्टिलरी है 9,726, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 1,710, रॉकेट आर्टिलरी है 1,770। अब हम बात करेंगे दोनों देश के एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि जंग के मैदान में
एयरफोर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। इंडिया में टोटल एयरक्राफ्ट है 2260। इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है 323 और अगले साल इनमें राफेल जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट्स भी शामिल होने वाले हैं। और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की संख्या है 329। अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या है 220, हेलीकॉप्टर्स है 725। और उसी तरफ चाइना के एयरफोर्स में टोटल एयरक्राफ्ट है 4182। इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट्स है 1050, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स है 629, अटैक एयरक्राफ्ट है 270, हेलीकॉप्टर्स है 1170। अब हम बात करेंगे दोनों देश की नेवी के बारे में। अगर जंग की स्थिति बनता है तो दोनों देश के नेवी बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का। इंडिया में टोटल नेवल है 214, एयरक्राफ्ट कैरियर है 2, डिस्ट्रॉयर्स है 10, फ्रिगेट्स की संख्या है 14, सबमरीन्स है 14। उसी तरफ चाइना के पास टोटल नेवल है 780, एयरक्राफ्ट कैरियर है 2, डिस्ट्रॉयर है 36, फ्रिगेट है 54, सबमरीन है 76। तो ये था दोनों देश का नेवी का कंपैरिजन। तो दोस्तों ये था इंडिया और चाइना का वॉरफेयर इक्विपमेंट्स कंपैरिजन। और इसको देखने के बाद बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ भाई चाइना तो बहुत ही पावरफुल है, उनके पास इतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स है। लेकिन सिर्फ इक्विपमेंट्स के बेसिस में ही जंग नहीं लड़ा जाता, इसके लिए स्किलफुल आर्मी भी चाहिए जो सिर्फ इंडिया के पास है। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, एक एनालिसिस दिखाऊंगा कि क्यों इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी यानी कि पीएलए से ज़्यादा स्किलफुल एंड पावरफुल है। इंडियन फौज में भर्ती होने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और भर्ती होने के बाद भी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कराया जाता है उनका। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में भी उनको कड़ी तरीके से तैयार किया जाता है। उनको हर एक परिस्थिति के लिए यानी कि इंडियन आर्मी में जो फ्यूचर में जो जवान जाएंगे उनको सभी परिस्थिति के लिए मजबूती से और सख्ती से तैयार किया जाता है। लेकिन उसी तरफ चाइना के पीएलए में शामिल होने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और उनका ट्रेनिंग प्रोसीड्योर भी इंडिया की तरह इतना हार्ड नहीं है। तो इसीलिए इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल एंड पावरफुल है। चाइना आर्मी का जंग लड़ने का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है। चाइनीज आर्मी ने आखिरी जो जंग लड़ा था वो आज से 40 साल पहले लड़ा था, यानी कि 1979 में वियतनाम के साथ लड़ा था। और इसमें भी चाइना को वियतनाम से हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन उसी तरफ हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जंग लड़ने का एक्सपीरियंस चाइना से बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया ने जो आखिरी जंग लड़ा था वो 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ लड़ा था और इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया था। और आए दिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान के सेना से और आतंकवादियों से भिड़ता रहता है और इसीलिए इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस चाइनीज़ आर्मी से बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा भी इंडिया के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग माउंटेन रेजिमेंट है जो सियाचिन घाटी में तैनात रहता है, जो एलएसी में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। चाइना में 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू था, यानी कि चाइना के पीएलए का ज़्यादातर सैनिक अपने पिता माता के इकलौते संतान हैं। इसीलिए वो जब लड़ाई के मैदान में उतरेंगे तो उनके मन में एक डर ज़रूर रहेगा। ये चाइना का एक बहुत ही माइनस पॉइंट है। चाइनीज आर्मी का चाइना में ज़्यादा सम्मान नहीं है क्योंकि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर पीएलए को ही तैनात करता है। और इसके अलावा भी पीएलए अपने देश को रिपोर्ट नहीं करता, अपने पार्टी को रिपोर्ट करता है। यानी कि पीएलए जो चाइनीज आर्मी है वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करता है, यानी कि वो कोई देश का सेना नहीं है, वो सिर्फ चाइना के पार्टी का सेना है। और इसीलिए उनमें किसी भी तरीके का नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवादी भावना नहीं होता, जो इंडियन आर्मी में कूट कूट के भरा हुआ है। और इसीलिए इंडियन आर्मी देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने को एक समय भी नहीं लेते। और इसी की वजह से एक एक हिंदुस्तानी हमेशा इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के सपोर्ट में खड़ा रहते हैं और वो दिल से अपने फोर्स को यानी कि इंडियन आर्मी को दिल से रेस्पेक्ट करते हैं।
आप तो जानते ही हैं कि जब से चाइना ने कोरोना का लॉन्च किया है तब से वर्ल्ड के बहुत सारे देश चाइना के खिलाफ जा चुके हैं। वो सारे देश चाइना के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहता, लेकिन उसी तरफ इंडिया के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं। अमेरिका ने तो खुल के चाइना का विरोध भी कर दिया है इंडिया के एलएसी के मामले में। और फ्यूचर में अगर जंग होता है, बेशक ये सभी देश इंडिया के सपोर्ट में ही रहेंगे, और इससे आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया आसानी से जंग जीत जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्लेषण को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि अगर फ्यूचर में अगर जंग होता है तो बेशक इंडियन आर्मी ही जीतेगा, लेकिन इंडिया कभी भी जंग के रास्ते में नहीं चलना चाहता। लेकिन अगर कोई देश इंडिया के मान सम्मान में चोट पहुंचाता है तो इंडिया जंग लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।